दोस्तों जय श्री राम, वंदे मातरम। तो आज हम आए हैं क्लास 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 लेकर, जिसका पहला पार्ट मैंने कल अपलोड कर दिया, जिसमें हम लोगों ने 7 नंबर तक क्वेश्चन किए थे। आज हम 7 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे करते हुए आज 2.4 पार्ट सेकंड में पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज अपना जो है मैथमेटिक्स का 2.4 एक्सरसाइज चालू करते हैं। तो हमारा 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। आपको गुणनखंडन करना है 8 नंबर में, 8 का पहला। तो ये है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। तो चलिए, ये किसी फॉर्मूले की तरह लग रहा है और हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो 2a³ प्लस b³, इसमें कुछ कॉमन है, इसमें एक्चुअल में है कॉमन 6, लेकिन हम इसमें से कॉमन लेंगे 3, क्योंकि हम फार्मूला बनाना चाह रहे हैं a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस b। तो हम यहाँ से 3a, लेकिन एक मिनट, 12a²b, लेकिन हाँ 6 ही लेंगे, हाँ 6 लेंगे, ठीक है 6 कॉमन 6, क्योंकि वहाँ जब 3ab बनेगा तो फिर जो 2a है तो ये रोल 2a का निभा देगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। 2ab जब हम कॉमन ले लेंगे 6ab, तो यहाँ पर बचेगा 2a प्लस ab कौन 6 ले चुके यहाँ पर b। तो अभी ये फार्मूला नहीं बना, अब बनेगा, देखिए कैसे। 2a³ प्लस b³ प्लस 3a की जगह 2 है ना, 2a इंटू बी, और ये हो जाएगा 2a प्लस बी। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया 2a प्लस बी का होल क्यूब। मतलब कि अगर इसका गुणनखंडन करना है तो इसी चीज को आप कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। 2a प्लस बी, 2a प्लस बी और 2a प्लस बी। तो इस तरीके से ये गुणनखंडन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस प्लस की जगह माइनस हो गया है एक जगह, दो जगह पे। तो चलिए वही कहानी, सब कुछ वही करेंगे। 2a का होल क्यूब माइनस b³ माइनस, इसमें से जब माइनस आप कॉमन लेंगे 6ab जब आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a, यहाँ माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर b। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो 2a का होल क्यूब माइनस b³ माइनस 6ab को भी हम ब्रेक करेंगे 3 इंटू 2a इंटू बी। तो इस तरीके से 2a माइनस बी ये हो गया। तो अब ये फार्मूला हो गया a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में माइनस b, फार्मूला हो गया 2a माइनस b का होल क्यूब। अब उसी तरीके से आप जिस तरह प्लस वाला 3 बार लिखे थे, यहाँ पर माइनस वाला 3 बार लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। बिल्कुल पिछले दो क्वेश्चन की तरह है, आप इसको स्वयं करेंगे। ठीक है, अब आइए, थर्ड हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ। 27 माइनस 125 का a³ माइनस 135a प्लस 225a²। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। 3 का क्यूब हो जाएगा, 5a का क्यूब हो जाएगा, बाकी सारी कहानी बिल्कुल ऐसे ही होगी। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2 p² प्लस 1/4p। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 3p का होल क्यूब माइनस 1/6×36, 36×216, 6×36, हाँ ठीक है, 6 का क्यूब होता है। और यहाँ पर क्यूब हो जाएगा माइनस, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं हमको, तो 3ab बनाना है, बनाना तो पड़ेगा ही। तो 3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ट्रिक खेलेंगे, क्योंकि हमको बिना 3 कॉमन लिए फार्मूला हम बना नहीं पाएंगे। तो यहाँ से हम 3 का गुणा कराएंगे, 3 और 3 का भाग, 3 चौको 12p अपने घर से कराएंगे। तो अभी हो जाएगा 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस, यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे, 3, जब 3 कॉमन ले लेंगे 3ab बनना चाहिए, 3ab। तो घर से कितना देते हैं इनको, 3/2 कॉमन लीजिए आप। तो ये क्या हो जाएगा, और यहाँ p भी एक ले लीजिए, 3p माइनस 1/6 हाँ ठीक है, 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब माइनस 3ab। हाँ बना लेते हैं, बन जाएगा, बन जाएगा, लग नहीं रहा है। लेकिन 3a की जगह क्या है, 3p, और b की जगह क्या है 1/6। ये आपने क्या कर दिया, ये तो आपने वैल्यू ही बदल दी। नहीं, जरा आप देखें, 3 दूनी 6 कट के यही तो बन जाना है। उसके बाद देखिए 3p माइनस 1/6, इस तरीके से हो गया। अब ये हो जाएगा फार्मूला 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, और फिर 3p माइनस 1/6। इस तरीके से बड़ी आसानी से आपका ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा सत्यापित कीजिए, इसमें आपको सत्यापित करना है और दो क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए। पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर है एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। सत्यापित करने का मतलब एक पक्ष आप ले लीजिए, फिर दूसरा पक्ष आप लेकर आइए। चलिए, सबसे पहले इस x को पकड़िए और इस x का गुणा इन दोनों में कराइए, और फिर इस y को पकड़िए, इसका गुणा इन तीनों में कराइए। मतलब तो पहले x लिख के एक बार हम जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई ब्रैकेट बंद प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इस तरीके से लिख लेंगे। अब जब इसका इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, इसका कराएंगे प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये कराएंगे तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब। तो इस तरीके से देखें तो एक्स स्क्वायर वाई यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये यहाँ पॉजिटिव ये यहाँ निगेटिव, तो बचा क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इस तरीके से आपका आरएचएस आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, बस जो प्लस वाला फॉर्मूला था इसकी बार माइनस वाला है। क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ब्रैकेट क्लोज्ड। इसको आप स्वयं करिएगा, बस जहाँ प्लस वाला फार्मूला बनाया था अब इसमें माइनस वाला बन जाएगा, मतलब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वो माइनस में दे देगा। बहुत ईजी है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। 27 पाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। चलिए करते हैं 10 का पहला। इसको आप लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। अब देखिए इसकी शक्ल इस वाले फार्मूला से मैच खा रही है ना, तो बस अब रख दीजिए और कुछ नहीं करना है। 3y प्लस 5z सेकेंड ब्रैकेट में 3y का स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर प्लस हम क्या करते हैं, सुनिए मेरी बात थोड़ा सा सुन लीजिए। हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते हैं, फिर लास्ट में इसको लिखते हैं भाई प्लस में क्रम थोड़ा इधर उधर आप कर सकते हैं। माइनस माइनस नहीं, हम प्लस वाला कर रहे हैं ना, प्लस ये क्या हो जाएगा 3y इंटू 5z। चलिए 3y प्लस 5z सेकेंड ब्रैकेट में 3 त्रिका 9y स्क्वायर बचा हम 25z स्क्वायर और पंक्ति है 15yz। इस तरीके से ये हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए जरा आप। सेकंड पार्ट क्या है, 64m क्यूब
-343n²। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल जैसे प्लस वाला बनाए हैं आप माइनस वाला बना लीजिएगा। ग्यारह नंबर, 27x³ 27x³ प्लस y³ प्लस z³ -9xyz, -9xyz। इसको आप लिख लीजिए 3x का होल क्यूब प्लस y³ प्लस z³ -3 × 3x × y × z। अब इसका भी गुणनखंडन करना था, इसका भी गुणनखंडन ही करना है। तो अब इस तरह लिखने का क्या फ़ायदा है? इस तरह लिखने का फ़ायदा ये है कि हम एक सूत्र बनाना चाहते हैं। तो अब फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, तो गुणनखंडन फिर आराम से हो जाएगा। तो सूत्र है हमारा x³ प्लस y³ प्लस z³ -3xyz बराबर एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² -xy माइनस yz माइनस zx, ये सूत्र होता है। तो चलिए इस पर अप्लाई करते हैं। बिल्कुल इसकी शक्ल इससे मैच कर रही है ना, तो अब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x y प्लस z का और दूसरे ब्रैकेट में 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह 3x और y की जगह y माइनस yz, तो सीधे yz रख दीजिए, माइनस z की जगह z है और x की जगह क्या है 3x। अब इसे लास्ट बार एक सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा आपको 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3 × 9x² प्लस y² प्लस z² -3xy माइनस yz माइनस 3xz। इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। सेकंड, अब वही इसी फॉर्मूले को एक बार प्रूफ करने को बोल दिया है। क्वेश्चन यही है, बस ये फॉर्मूला कह रहा है सत्यापित कीजिए कितना बराबर इतना, तो वही सत्यापित करेंगे हम। ये है आपका, सत्यापित कीजिए कि इतना बराबर इतना। क्वेश्चन नंबर है आपका 12। एक मिनट, 1/2 भी होता, नहीं, x² प्लस y³ प्लस z³ -3xyz बराबर, थोड़ा सा इसमें बदला है। रुकिए मैं क्वेश्चन फिर से लिख देता हूँ बराबर के बाद वाला, क्योंकि बदला है ना थोड़ा सा। बराबर 1/2
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और सेकेंड ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो अपन जब राइट हैंड साइड ले लेंगे तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ब्रैकेट क्लोज्ड। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2zy माइनस 2xz। अब अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से पूरे में से 2 कॉमन लेके उसको ये वाला 2 काट दें, तो मैं यहाँ दिखाऊंगा नहीं, डायरेक्ट काट दे रहा हूँ, एक स्टेप बच जाएगा। तो ये सीधे बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई माइनस एक्स जेड। इस तरीके से ये बन जाएगा। अब इस x का सम में एक बार गुणा होगा, बड़ा लंबा जाएगा। एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड, यहाँ से लिखते हैं थोड़ा सा, माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड, फिर लास्ट वाला प्लस एक्स स्क्वायर जेड, फिर प्लस जेड क्यूब प्लस थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है क्या, हाँ एक्स स्क्वायर जेड हुआ, और यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड स्क्वायर। चलिए पहले तो जो प्रूफ करना है उसको निकालो बाहर। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बाहर निकालो भैया, मतलब ये और कहाँ पे ये और कहाँ पे ये 3 चीज़ बाहर आ गए। और क्या चाहिए 3xyz, ढूंढो xyz कहाँ है, एक ये और एक ये, तीनों जोड़ कर क्या हो जाएगा माइनस 3xyz। अब बाकी चीज़ों से डील करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखिए
एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे है और कहीं है एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर ढूंढिए, एक्स वाई स्क्वायर। देखिए ये और ये कट गया, एक्स जेड स्क्वायर यहाँ पर है और कहीं ढूंढिए एक्स जेड स्क्वायर। ये देखिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, देखिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ठीक है। वाई जेड स्क्वायर और कहीं ढूंढिए, वाई जेड स्क्वायर, ये पॉजिटिव निगेटिव, जेड वाई स्क्वायर, जेड वाई स्क्वायर और जेड वाई स्क्वायर, निगेटिव पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर जेड और कहीं पर है एक्स स्क्वायर जेड, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। यदि x प्लस वाई प्लस जेड, कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz, 3xyz। अब इसमें देखिए एक फार्मूला आप जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, और दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है। अब जाइए इसकी वैल्यू 0 कर दिया है, अब अगर इसकी वैल्यू 0 कर दिया है तो एक्स प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर माइनस 3xyz बराबर, अगर ये 0 हुआ तो ये मल्टीप्लाई में होने के कारण ये पूरा पार्ट ही 0 कर देगा, और जब पूरा पार्ट ही 0 कर देगा तो यहाँ सिंपली हम 0 रख देंगे। फिर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3xyz। इस तरीके से ये आपका सॉल्व हो गया। देखिए यही तो प्रूफ करना था। कह रहा है वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात, मतलब घन आपको नहीं करना है फिर भी आपको मान बताना है। तो ये है आपका 14 नंबर का पहला क्वेश्चन। -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अच्छा इसकी शक्ल अगर आप देखेंगे तो इससे मिल रही है, तो हम थोड़ा सा एक चालाकी खेलेंगे। सबसे पहले हम मानेंगे ये x है, ये y है और ये z है। इस तरह के केस में ज़्यादातर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आ जाता है, तो x प्लस वाई प्लस जेड हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा -12 प्लस 7 और प्लस 5, तो 12 प्लस 7 5 12, ये माइनस में ये प्लस में क्या हो गया 0। अब जरा सोचिए यक्स की अगर ये 0 हो जाता था तो अभी अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है, तब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वो बराबर हो जाता था 3xy और जेड के। तो x की जगह पर क्या है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, और डायरेक्ट इसका आंसर निकालेंगे 3 गुणे -12 गुणे 7 गुणे 5, तो 3 ऐसे रहने दीजिए। अभी सीधे बात करिए, 12 पंचे 60, तो -60 और कोई तो माइनस में नहीं, एक ही, हाँ एक ही माइनस होता। 12 पंचे 60 गुणे 7,
7×6 42, यानी कि गुणे -420, और ये प्लस माइनस माइनस 0, 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12, मतलब -1260। देखिए बड़ी आसानी से हो गया ना, हमको घन करना पड़ा क्या, नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आप स्वयं लगाइएगा, मैं क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहा हूँ। 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब और प्लस -13 का क्यूब, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस होगा। अब आप इसको करिए। जीवन है, चीजें चलती रहती हैं। यार नीचे दिए गए आयतों में जिनके उनके प्रत्येक के क्षेत्रफल दिए गए हैं में से लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो पहला आपको 15 नंबर में क्षेत्रफल आपको दे दिया। पहला 25a² माइनस 35a प्लस 12, ये क्षेत्रफल दिया है। इसमें लंबाई और चौड़ाई आपको निकालनी है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। अब अगर हम गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे। 25 का जब 12 में हम गुणा कराएंगे तो 25 दूना 50, और ये कितना हो जाएगा 25, मतलब गुणा करने पर 300 और जोड़ने पर 12। ऐसा कोई फैक्टर है? नहीं, जोड़ने पर 35। 12 पंचे 60, नहीं 300 आना चाहिए ना। 10 100 तिहाई 300 नहीं, और क्या नहीं होगा। फैक्टर कर लेते हैं, जब नहीं दिमाग में आता है तो फैक्टर कर लिया जाता है। 2 1 9 2, 2 पंचे 10 और 0, फिर 2 से 2 से 14, 2 पंचे 10, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 5 से 5 25। अब देखिए 5 25, 6 दूनी 12, नहीं 5 25 नहीं होगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 35, हाँ 30 30, 3 दूनी 6, 6 35, और 5 दूनी 10, 10 3 30 दाम में 300, लेकिन जोड़ने पर 40 आ रहा है, जबकि जोड़ने पर 35 आना चाहिए। 5 25, 15, 15, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, हाँ 15 धन 20 कर सकते हैं, हाँ हो जाएगा। तो 25a² प्लस 20 धन 15, अब इसका गुणा कराएंगे तो आप 300 पाएंगे, और जोड़ेंगे तो 35 मिल जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, और 25a² यहाँ माइनस है, माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। अब यहाँ से अगर आप कॉमन लेंगे तो 5a कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 5a माइनस 4 बचेगा। यहाँ पर -3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 5a माइनस 4, चलते हैं 12। तो अब ये बचेगा 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3। तो अब इसमें लंबाई कौन चौड़ाई कौन? तो लंबाई जो बड़ी होती है वो लंबाई, और जो छोटी होती है वो चौड़ाई। तो इसमें से 5a में से 4 घटाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा, और 3 ये वाला बड़ा रहेगा और ये वाला छोटा रहेगा। तो 5a माइनस 3, जैसे 5 रुपया है आपके पास, मैंने एक में से 4 रुपया निकाल, एक में 3 रुपया, तो 2 रुपये वाला बड़ा होगा ना। और चौड़ाई जो होगी इसकी वो होगी 5a माइनस 4, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, 35y² प्लस 13y माइनस 12। इसको आपको स्वयं करना है, बिल्कुल इसी तरीके से गुणा करने पर जो आए और घटाने पर यहाँ देखेंगे, ठीक है। नहीं आता है तो कमेंट करिए, मैं बताऊंगा। और आज का एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
आयतन कह रहा है घनाभों के 16 नंबर, घनाभों के जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाएं संभव व्यंजक क्या होंगे। तो पहला आयतन आपको दिया है 3x² माइनस 3x² माइनस 12x। तो यहाँ से हम 3x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई संभव व्यंजक। उसी तरह नेक्स्ट है आयतन आपको दिया है 12 k² नीचे लिख देता हूँ 12 k² प्लस 6 k² माइनस 20 k। इसमें आप मेरे ख्याल से 2×6 हाँ 2k कॉमन ले लीजिए। 2k कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 6y² प्लस 3y माइनस 2 ले लीजिए 10। अब इसमें और भी आप तोड़ सकते हैं, कैसे? गुणा करने पर 60, 10 अंक 60 और घटाने पर 3। ठीक है, तो 12 पंचे 60, 10 अंक 60 नहीं, आप 15 गुना 60 का फैक्टर कर लीजिए। 30, 15, पंते हैं 15, 2 दूनी 4 नहीं होगा, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 10 माइनस 4 नहीं होगा, और 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 नहीं होगा। तो एक काम करेंगे, यही आंसर हो जाएगा इसका, ये लंबाई, लेकिन इसमें हमको एक फैक्टर करना पड़ेगा। आंसर देखिए जरा इसका, 2.4 का 16 नंबर। फोर के, हाँ होगा, फैक्टर होगा, फैक्टर होगा। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो मैंने नहीं कर दिया। -20, तो 2×12, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करके बताऊंगा, क्योंकि किताब में यहाँ पर आंसर में 4k दे रहा है और 4k किसी भी स्थिति में कॉमन नहीं होगा, यहाँ फिर 8 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ 8 बना देता हूँ तो यहाँ तो गुणा करने पर 60 और घटाने पर 2, 15 चौक 1 दूना 60, सिक्स वाई स्क्वायर 10 अंक 60, जो तो ठीक ही लग रहा है यार। 10 अंक 60 और कहाँ 10, 12 पंचे 60, 12 में 5 अंक 60 नहीं, और इधर आए 10 अंक 60, 6 हो जाएगा, 15 चौको 60 नहीं, इससे मैं आपको कल क्लियर करके बता दूंगा। कल जब भी हम लोग एक्सरसाइज पे आगे चलेंगे तो पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।